सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा टॉपिक आज की क्लास में हमारा होने वाला है गैसीय नियम। तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है संभारिक और चौथा टॉपिक हमारा होने वाला है बच्चों समस्थानिक के रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आज की क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। यह क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपका 2024 में रेलवे का आगामी एग्जाम है, इन टॉपिकों से आपको इसी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है जी। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु होती है बच्चों। ये कैसी धातु होती है? लोहे जैसी धातु होती है। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.49 होता है। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना चाहिए। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित होती है। कौन से ब्लॉक में उपस्थित होती है? डी ब्लॉक में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के जितने भी आपके पॉइंट आएंगे, ट्रिक आएगी, सब कुछ मैं आपको एक साथ कवर कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, रेडियम की। किसकी बच्चों? रेडियम की। मेरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। और 2 शाखाओं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक थी। इन्हें भौतिक और रसायन दोनों में पुरस्कार मिला था। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है बच्चों। सूत्र के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Li3। लिथियम नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या है बच्चों? एक यौगिक है। क्या है? एक, ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा यौगिक है? एक यौगिक है जिसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। ये है एकमात्र स्थिर क्षार धातु नाइट्राइड है। क्या है बच्चों? ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आपका। ये है एकमात्र स्थिर क्षार धातु नाइट्राइड है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणु के संयोजन में अणुओं का निर्माण होता है? अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है ये सभी। इतना आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैतिक बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी बैकुलर इनमें से किसकी खोज के लिए संबंध है? मतलब हेनरी बैकुलर ने किसकी खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो धर्मिता की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 6, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम से। पिच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है बच्चों। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पिच ब्लेड से। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिदेकी युकावा ने परमाणु बलों की खोज की थी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना बच्चों, एस एन बोस ने बच्चों किसकी खोज की थी? बोसान कण की। किसकी की थी जी? बोसान कण की खोज की थी। आपका जेसी बोस ने किसकी खोज की थी बच्चों? जेसी बोस ने आपकी खोज की थी क्रेस्कोग्राफ की। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने की थी। और जे थॉमसन ने किसकी की थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है? किसकी बात हो रही है बच्चों? राइट आंसर होगा यूरेनियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं?
परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने, बड़े परमाणु तत्वों से बने बंध होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत खालिस्तान द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा, किसका उदाहरण है? ये एल्यूमिनियम का उदाहरण है, किसका? एल्यूमिनियम का। क्लियर है जी, एल्यूमिनियम का उदाहरण है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से त्रिसंयोजक ट्राइवैलेंट तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको ये सभी है जी। कौन कौन से? बोरोन भी है, एल्यूमिनियम भी है, ईडियम भी है। ये है ना आवर्त सारणी की वर्ग 13 ए में रखे गए। यदि समूह की बात करें, समूह कौन सा है? थर्ड ए में 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा, इसकी बतानी है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगी बच्चों। ए की संयोजकता 4 है, ओ की 3 है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी होती है बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा उच्च गलनांक और कथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सहसंयोजक बंध 2 परमाणु के बीच खालिस्तान द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा, कितनी होती है बच्चों क्यूप्रस में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, 3 होगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, परिवर्तनीय संयोजकता खालिस्तान दर्शाते हैं। समस्थानिक और संभारिक के क्वेश्चन भी आप इसी क्लास में कवर करने वाले, टॉप 50+ में क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इस क्लास में। परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं, कहीं में दर्शाते हैं बच्चों परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण तत्वों में। किसमें बच्चों? संक्रमण तत्वों में। ये आपका डी ऑर्बिटल में उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध खालिस्तान होते हैं, कैसे होते हैं? ये आपके बहुत कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खालिस्तान होते हैं बच्चों, क्या होते हैं ये आपको बताना है। अभी आपके समस्थानिक वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए हमारे, फिर इसके बाद हम समस्थानिक के बाद संभारिक वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? क्या होते हैं बच्चों? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 30, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? बहुत कमजोर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जब आप एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खालिस्तान बदल जाता है। क्या बदल जाता है? इसका समस्थानिक बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक तत्व में समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खालिस्तान की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसकी खोज से? ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। खालिस्तान की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसकी बात हो रही है बच्चों? ये खालिस्तान पर बताना है आपको। राइट आंसर होगा आपका समस्थानिक की बात हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अच्छे से कवर करनी है ये क्लास आपको। और ये इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान की टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ, कंप्लीट फिजिक्स का आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ रेलवे का, एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा जरूर। और इससे पहले में ये हमारी क्लास नंबर 6 है रासायनिक विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 37, वह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खालिस्तान की खोज ने गलत साबित सिद्ध किया था। समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 38, समभारिकों में खालिस्तान की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा आइसोबार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40, खालिस्तान इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये आपके ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, समभारिकों में की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा आइसोबार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। दो क्वेश्चन ये आपके रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम गैसीय नियम के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा है 43 क्वेश्चन नंबर। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान, दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक। क्लियर है जी? राइट आंसर आपका हो जाएगा पीवी इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 44, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू आपका ये होता है? राइट आंसर होगा आदर्श गैस के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस में स्थिर द्रव्यमान के लिए होता है बच्चों। ये है बॉयल एवं चार्ल्स के नियम संयुक्त करते हैं जो गैस समीकरण नियम बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेथी पाउडर। क्वेश्चन नंबर 47, गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुहा बनाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपीड्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 के एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण वॉल्यूम प्राप्त करता है तो उसका आणविक भार क्या होगा? राइट आंसर बच्चों होगा 16 होगा। कितना होगा? 16। राइट आंसर 16। एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी से। क्वेश्चन नंबर 50, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? डाल्टन का आणविक दाब का ये बताना है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO प्लस H2 पर। क्वेश्चन नंबर 51, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी होती है? गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको बताना है किसकी होती है बच्चों?
ये होगी आपके दाब की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।